तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संवहन तंत्र को। संवहन तंत्र हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ जो मेन टॉपिक्स था वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम लोग आज संवहन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और जो भी हमारे साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइए पढ़ते हैं हम लोग संवहन तंत्र। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। संवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला ही तंत्र क्या कहलाता है? संवहन तंत्र कहलाता है। अभी इसमें देख रहे हैं कि रक्त नलिका, तो हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएँ होती है, जो 3 प्रकार की होती है, जिन्हें हम धमनी कहते हैं, दूसरा शिरा होता है और तीसरा केशिकाएँ कहलाती है। तो धमनी एर्टेरिस हो गया, शिरा वेनस हो गया और केशिकाएँ कैपिलरीज हो गया। तो धमनी की बात करें तो वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, धमनी कहलाती है ना। ये धमनी क्या होती है? जो हमारे शरीर में रक्त होती है उसको शरीर के अन्य भागों तक क्या करती है? पहुंचाती है। इसे महाधमनी, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है शिरा। तो शिरा की बात करें तो वे रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक ले जाती है और शिराएँ कहलाती है यही। तो शिरा जैसे कि महाशिरा हो गया और फुफ्फुस शिरा हो गया। ठीक है। तीसरा बात करें केशिकाएँ की, ये कैपिलरीज होती है। तो ये रक्त नलिका को धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है, यही केशिका कहलाती है। अभी धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है ये हम लोग देखते हैं। धमनी और शिरा में क्या होती है अंतर? पहला हो गया हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को ही धमनी कहते हैं। और शिरा की बात करें तो ये शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने वाला नलिका होता है। ठीक है। दूसरा धमनी की बात करें तो शिरा की तुलना में धमनी की मोटाई क्या होती है? पतली होती है। और शिरा क्या होती है? शिरा की मोटाई धमनी की तुलना में ज़्यादा अधिक होती है। और तीसरा इसकी आंतरिक गोलाई की बात करें तो ये कम होती है। और शिरा की बात करें तो इसमें रक्त दाब क्या होता है? कम होता है। अब इसमें रक्त दाब जैसे कि उच्च होगा धमनी में, और शिरा में क्या होता है? सामान्य शिराओं में CO2 रक्त प्रवाह क्या होता है? और 5 नंबर में धमनी की बात करें तो ये सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त प्रवाह रहित होता है ना। अगला है मानव हृदय, मनुष्य का हार्ट। मानव हृदय की बात करें तो हृदय एक पेशीय अंग होती है जिसकी संरचना हमारी मुट्ठी के आकार की होती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्रवाह के दौरान एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए कई कोष्ठकों में बटा हुआ होता है ना। इसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों के रक्त को इकट्ठा करना और फिर पंप करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देना। तो देख सकते हैं ये हमारा हार्ट है, ये हृदय है ना। अब हृदय की बात करें तो इसमें 4 कोष्ठक होता है, 2 दाईं ओर होता है और 2 क्या होता है? बाईं ओर होता है, जिनका नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। पहला होता है दायां अलिंद यानी कि राइट एट्रियम। यह शरीर के ऊपरी और निचले भाग से रक्त को इकट्ठा करता है और पंप द्वारा दायां निलय को भेज देता है। और दूसरा होता है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। यह रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस फेफड़ों को ऑक्सीकृत होने के बाद भेजता है ना। उसके बाद होता है बायां अलिंद, ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ये रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है और ये रक्त को इकट्ठा करके बायां निलय में क्या करता है? भेज देता है। अब चौथा है बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां निलय क्या होता है? बायां अलिंद से भेजे गए रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर तक संचारित कर देता है। अब मानव हृदय की क्या कार्यविधि होती है? तो हृदय के कार्य क्या होते हैं? निम्न है। नंबर 1 में देखते हैं क्या होता है कि दायां अलिंद में वी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर से आता है तो यह संकुचित हो जाता है। ठीक है। इसके नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है और रुधिर को दायां निलय से स्थानांतरित कर यह कोष्ठ और रुधिर को ऑक्सीजन
ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस के लिए पंप कर देता है। अब यह पंप करता है तो इसके वाल्व रुधिर के उल्टी दिशा में प्रवाह करने लगता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो पुनः जब रुधिर ऑक्सीजनीकृत होकर फुफ्फुस से हृदय में वापस आता है तो यह रुधिर बायां अलिंद में प्रवेश करता है, जहां इसे एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कुष्ठ बायां निलय द्वारा फैल जाता है तो यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है और अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है ना। ये था हमारा हार्ट। यह देख सकते हैं हार्ट में सभी अलग अलग पार्ट्स, इसमें महाधमनी अलग होता है, फुफ्फुस धमनी अलग होती है, फुफ्फुस शिराएं अलग होती है, बाएं अलिंद ये हो गया, बाएं अलिंद हो गया, ये बाएं निलय हो गया। उसके बाद विभाजिका यहाँ पे देख सकते हैं, विभाजिका है। और दाएं निलय की बात करें तो ये हो गया। ये टोटली 4 कोष्ठक में बटा रहता है। शरीर के निचले भाग से महाशिरा तक देख सकते हैं, दाएं अलिंद ये हो गया, और शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा तक ये हो गया। अब हृदय के वाल्व का क्या कार्य होता है, तो वाल्व रुधिर के उल्टी दिशा में क्या होता है, प्रवाह को रोकता है। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हमारा हृदय रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है और रक्त 2 बार हृदय में आता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। अब रक्त केशिकाएं की बात करें, रक्त केशिकाएं ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, तो हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त केशिकाएं होती है। ये होती है एक श्वेत रक्त केशिका है, दूसरा लाल रक्त केशिका और तीसरा पट्टिकाणु, है ना। तो बात करें श्वेत रक्त केशिकाएं का कार्य क्या होता है, तो यह हमारे शरीर में बाहरी तत्वों का संक्रमण से लड़ती है ना, ये WBC। और लाल रक्त केशिकाएं का क्या कार्य होता है, तो लाल रक्त केशिकाएं मुख्यतः हीमोग्लोबिन की बनी होती है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती है ना। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त को लाल रंग प्रदान करना। दूसरा, यह ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है, तो शरीर के किसी भाग से रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाओं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। अब उसे में एक प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा का बहुत ही बेहतरीन कार्य होता है, देख सकते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है कि यह कोशिकाओं के अलावा रक्त में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जो रक्त कोशिकाओं के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है, जिससे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा का क्या कार्य होता है, तो इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप से वहन करता है। अब होता है रक्तदाब, है ना, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, अगले वीडियो में ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के सत्र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।